गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। शायर-ए-अज़म की तकारीर से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं और पुरमग़ज़ तकारीर आपके कानों तक पहुँचाई गई है। इस जलसे का जो मौजू है दो है, मुआशरे का इस्लाह और दीन के अंदर बेदारी पैदा करना। और करीब करीब दोनों मौज़ूआत पे बात हो चुकी है। हज़रत मौलाना सैयद हसन असजद मदनी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया ने इस्लाह मुआशरा पे हम तमाम सामाईन को जो खिताब किए, हमारी आदत बनी हुई है अगर कोई कड़वी भी बात कही जाती है तो हम हंस देते हैं। बड़े अफसोस की बात है, हजरत ने बहुत गहरी बात ये फरमाया मुआशरे के ऊपर। और मुआशरा सिर्फ और सिर्फ शादी ब्याह के अंदर लेने और देने का नाम नहीं है, और भी बहुत सारी चीजों का नाम मुआशरा है। लेकिन इस मौजू पे जो बात बहुत गहरी बात कही है और हमें शर्म आनी चाहिए। हमें नहीं, हमारे खानदान तक के लोगों को। और क्यों सुनना पड़ा? इसलिए कि हम वो अमल करते हैं। हजरत ने क्या फरमाया? इसका मतलब है कि उसके खानदान वाले फकीर होंगे, और लफ्ज़े फकीर अगर हमसे कोई कह दे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वजह क्या है कि इस मौके पे हम बर्दाश्त कर गए? वजह यह है कि हम वो अमल को कर रहे हैं। मत कीजिए, ये कर्ज है। मोटी सी बात यह है कि ये कर्ज है। आप अगर किसी से 2.5 या 5 लाख रुपए का तलब करते हैं, याद रखिए वो 5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए आपको 4 या 5 साल के अंदर वापस करना होगा, नहीं तो सर पे जूतियां पड़ेंगे, इसलिए कि हम कमजोर हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। तो मुआशरे में और बहुत सारी बुराइयां हैं। अल्लाह से यही दुआ कीजिए कि शरीयत मुतहरा जिस चीज की हमें इजाजत देती है, कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। कुरान का आवाज के जो चीज रसूल तुम्हारे पास लाए फखुज़ूहु मजबूती से थाम लो, वमा नहाकुम अन्हु और जिन चीजों से रसूल रोके फंतहू रुक जाओ। ये ईमान है और यही हमारा मुआशरा होना चाहिए। अब इसमें जितने सारे मसाइल ला सकते हैं लाइए। बहरहाल मैं उधर जाना नहीं चाहता, मैं आपको बहुत मुख्तसर, इसलिए कि हमारे अकाबरीन उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। असल में आप उनको सुनेंगे, हम एक तालिबे इल्म है, मैं कोई मुकर्रिर भी नहीं हूँ। मैंने कुरान करीम की जो आयत तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहला ऐलान गारे हिरा के अंदर नबी आखिर ज़मा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुखातब होके जो वही नाज़िल हुई है, फरमाया इक़रा, पढ़िए। हालांकि जिस वक्त ये आयत नाज़िल हुई उस वक्त अल्लाह चाहते तो तौहीद के बारे में ऐलान कर सकते थे,
रिसालत के बारे में ऐलान कर सकते थे, तौहीद के बारे में इसलिए ऐलान कर सकते थे कि उस वक्त जिस वक्त ये आयत नाज़िल हुई थी, शिर्क और बुत परस्ती आम थी। रिसालत का ऐलान इसलिए अल्लाह को करना चाहिए था कि जब रिश्ता अल्लाह से, खालिक और मखलूक से टूट जाता है तो वो रसूलों के जरिए से उस रिश्ते को जोड़ा जाता है, लेकिन रिसालत का ऐलान नहीं फरमाया। बहरहाल मुख्तसर ये है कि अल्लाह पाक ने ऐलान जो फरमाया वो पढ़ने और पढ़ाने का ऐलान फरमाया, और जिस पढ़ने और पढ़ाने से आज हम और आप बहुत पीछे हैं। कहा जाता है जिस इंसान की जिंदगी में इल्म नहीं है वो इंसान नहीं, जानवर है। जिस घर के अंदर कोई इल्म वाले नहीं है वो घर नहीं, जानवरों का अड्डा है। जिस मुल्क के अंदर इल्म का रिवाज नहीं, ये कहा गया कि वो मुल्क नहीं, वो हैवानियों का, हैवानियात का जंगल है। और उसी इल्म से आज हम बिल्कुल अपने कदम को पीछे कर रहे हैं। याद रखिए ये इल्म इतना नाफे है कि अगर गरीब के पास आ जाए तो मालदार कर देता है, और अगर मालदार के पास आ जाए तो जाहिल, गुरबा और उमरा से उनके दर्जात को बुलंद कर देता है। ये इल्म की ताकत, उसी इल्म से आज हम पीछे आ रहे हैं, और उस इल्म को हम अपनाना नहीं चाहते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये 5-4 हजार रुपए वाला इल्म है। याद रखिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास 10 लोग आए और ये फरमाया दुनियावी उलूम, फल्कियात, अर्जियात, टेक्नोलॉजी, साइंस, जुग्राफिया, इन सारे उलूम को हासिल करने वाले से अगर सवाल कर दिया जाए जवाब नहीं बन पड़े। फिरासत ईमानी, अल्लाह ने जिसको ईमान से नवाजा है उसके अंदर जो फिरासत अल्लाह ने पैदा किया है। हजरत अली करमल्लाहु वजहू नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ तशरीफ लेके जा रहे हैं, यहूदी आके रास्ते में खड़ा होता है और कहता है अली मेरे सवाल का जवाब देके ही तुम आगे बढ़ना। फरमाया हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, क्या तेरा सवाल है? कहने लगा अली मुझे ये बताओ कितने जानवर अंडे देते हैं और कितने जानवर बच्चा पैदा करते हैं? नमाज का वक्त करीब। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े ज़हीन, अल्लाह ने जहानत दी थी, अल्लाह ने इल्म दिया था। हजरत अली ने फरमाया कि यहूदी जाओ, मुख्तसर जवाब और जामे जवाब ये है कि जितने जानवरों के कान बाहर निकले हुए हैं वो बच्चा पैदा करता है, और जितने जानवरों के कान अंदर होते हैं वो अंडा देता है। जाके शुमार कर। वही हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास 10 लोग आते हैं और सवाल करते हैं कि मेरा एक सवाल है और 10 लोग हैं और 10 जवाब मुख्तलिफ अंदाज में चाहिए। ये फरमाया कि इल्म बेहतर है या माल बेहतर है? इल्म बेहतर है या माल बेहतर है? सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इल्म नबियों की मीरास है, माल और दौलत फिरौन का मीरास। अब अंदाजा लगा लीजिए कि जो नबियों की मीरास के अंदर लोगों को सुकून है, क्या वो फिरौन की मीरास में सुकून है? नहीं। और फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इल्म वाले के बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, माल और दौलत वालों के दुश्मनी बढ़ जाती है।
तजर्बा हो। जिनके पास इल्म होता है उनके लोग और उनके दोस्त अहबाब की तादाद कसीर हो जाया करते हैं। जिनके पास माल और दौलत हुआ करते हैं उनके दुश्मन बढ़ जाया करते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इल्म चुराया नहीं जा सकता और माल और दौलत की हिफाजत करनी पड़ती है अहले दौलत को। आपकी जिंदगी में आपके दिमाग में इल्म अल्लाह ने दिया है, उसको कोई नहीं चुरा सकता। लेकिन जिसके पास माल और दौलत है उसकी हिफाजत करनी पड़ती। फरमाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि इल्म आजिज़ी, इनकिसारी, तवाज़ु पैदा करता है। माल और दौलत घमंड, तकब्बुर, बड़ापन पैदा करता है। साहिब दौलत के पास गुरूर, साहिब दौलत के पास घमंड, साहिब दौलत के पास तवाज़ु नहीं होती। माल के गुरूर में, माल के तकब्बुर में अपने खास रिश्तेदारों को भी भूल जाता है। बहुत से दोस्त होते हैं जब पैसे पास होते हैं। किसी ने कहा बहुत से दोस्त होते हैं जब पैसे पास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इल्म जिस इंसान के पास आ जाए वो करीम होते हैं, नेक होते हैं, और जिसके पास माल और दौलत आ जाए वो कभी कभी कंजूस भी हो जाया करते हैं। माल और दौलत को खर्च करने से डरते हैं, कंजूसी करते हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिसके पास इल्म हो उनका दिल रोशन होता है, उनकी फिरासत को अल्लाह बढ़ा दिया करते हैं। ये मत समझिए कि ये 1400 सदी है और इस वक्त में ही लोग हमारे उलमा का मजाक उड़ाते हैं, मौलवियों का, हाफिजों का मजाक उड़ाते हैं। अहले दौलत, अहले सरवत, हाफिज कुरान और उलमा की शान में गुस्ताखियां करने वाले सुनो। बहुत सारे उलमा किराम के बयानात हैं, ये फरमाते हैं कि जिन्होंने उलमा को तनकीद की, जिन्होंने उलमा को गालियां दी, खुदा की कसम उसके 10 नस्लों तक अल्लाह हाफिज और आलिम नहीं बनाएगा। अमीर शरीयत शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक एडवोकेट वकील साहब कोर्ट से आए, कहने लगे मौलवी साहब तावील बहुत जानते हैं मौलवी, जरा एक तावील बता दीजिए। फरमाया क्या? कहा मैं रोजे के हालत में रहूं, खाते भी रहूं, पीते भी रहूं, मेरा रोजा ना टूटे। एडवोकेट सोचा वकील तो मौलवी तो फंसा, कोई जवाब नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है रोजे के आलम में हो, आप खाएं और पिए, रोजा न टूटे? मजाक उड़ाना था। अमीर शरीयत शाह अताउल्लाह बुखारी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि बिल्कुल आसान जवाब है, तुम्हारा रोजा भी बरकरार रहेगा, तुम खाते भी रहो और पीते भी रहो। फरमाया वो कैसे? कहा मेरे पास बैठ जाओ और जूती लेके तुम्हारे सर पे दे जूती देता रहूंगा, तू खाता रहे और जब तुमको जूती पड़ने पे गुस्सा आए तो उसको पीते जाओ, खाते जाओ और पीते जाओ, रोजा तुम्हारा बरकरार रहेगा। ये फिरासत और ये अकल अगर अल्लाह देता है तो वो अहले इल्म ही को देता है, अहले दौलत को नहीं देता।
तो हजरात गिरामी, कुरान की तालीम से जो हम अपने कदम को पीछे हटा रहे हैं, अपने बच्चों को कुरान की तालीम से दूर कर रहे हैं, कॉन्वेंट में, कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन करा के पैसे खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, खूब पढ़ाइए, कोई मौलवी कोई उलमा आपको मना नहीं करेगा, लेकिन जिस कुरान के जरिए से साइंस का इजाद हुआ, जिस कुरान के जरिए से टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ, जिस कुरान के जरिए से मादनियात का इजाद हुआ, जिस कुरान के जरिए से फलकियात के सारे उलूम बताए गए, उस कुरान को मत भूलिए। अगर आप उस कुरान को भूलते हैं, पिछली तारीख उठा के देखिए, जितने भी माहिरीन हैं दुनियावी उलूम के, उन्होंने पहले कुरान का मुताला किया है और कुरान के मुताला करने के बाद वो मुतासिर भी हुआ है और उसको कुरान से बहुत सारी चीजें मिली। ये दौर जो है और है कि नाज़रा कुरान सरसरी निगाह पे पढ़ते हैं, कहीं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ना तजवीद है, और इसे अरबी को तोड़ मड़ोड़ के अदा करते हैं कि अल्लाह भी नाराज होता है। याद रखिए, नमाज भी हमारी इस तरह से तिलावत करने से नमाज भी हमारी मुकम्मल नहीं होती, इसलिए कि जब कुरान के पढ़ने में माने के अंदर तब्दीलियां पैदा हो जाए तो उसकी नमाज खराब हो जाए। लहने जली लहने खफी, दो गलतियां कुरान के अंदर अगर हो जाए, लहने जली अगर वाक़ई हो जाए तो नमाज हमारी बातिल हो जाती है। लहने खफी, इख्फा की जगह पे गुन्ना कर दिया, गुन्ना की जगह पे इख्फा कर दिया, इजहार जहां नहीं करना था वहां इजहार कर दिया, ये इससे कुरान नमाज मकरू तो होती है लेकिन नमाज हो जाती है। लेकिन अगर हुरूफ की तब्दीलियां हम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जो दोनों जहान के मालिक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हा। अगर इंसान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हैं तो अल्हम्दु के माने कुछ और आ जाते हैं, तमाम फटे पुराने उस परवरदिगार के लिए जो दोनों जहान के मालिक। मानो के अंदर तब्दीली आने की वजह से नमाज हमारी बात तो बहरहाल ये भी एक लंबी तफसीर में उधर भी जाना नहीं चाहता। मैं मुख्तसर ये अर्ज करना चाहता हूं कि उस साइंस, ज्योग्राफिया, टेक्नोलॉजी के उलूम को हासिल कीजिए, कोई आपको नहीं रुकावट डालता, लेकिन सबसे पहले आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 2003 का रिपोर्ट है। 2003 के रिपोर्ट में मकातिब हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो 2003 में 3 लाख मकातिब थे, 3 लाख मकातिब में 2003 में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद 7%। 3 लाख मकातिब में पढ़ने वालों की तादाद 7%। 88,000 मदरसे थे जो हमावक्ती मदरसे हैं, और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद 1.5%, और मस्जिदों में आने वाले मुसलमानों की तादाद 4%, और राहे खुदा में अपने वक्त को लगाने वाले, दीन को सीखने सिखाने वालों की तादाद हमारे मुल्क में 5%। ये हमारी समाज की बुराइयां नहीं है। 100 में से 5% दीन का काम करे, 95% क्या बददीनी वाला काम करेंगे? 100 में से 7% काम करें, पढ़ने के लिए बच्चों को भेजा जाए, बाकी बच्चे कहां जा रहे हैं? 100 में से 1.5% मदरसे के अंदर बच्चे दाखिला लेके तालीम पा रहे हैं, बाकी बच्चे कहां जा रहे हैं? बड़ी अफसोस की बात है। और हम ये कहते हैं कि हमारे हालात खराब हो गए। मौलवी साहब, हालात को खराब करने के लिए कोई दूसरे ममालिक के लोग हमारे मुल्क, हमारे मुआशरे
हमारे गली हमारे गांव में कोई दूसरे नहीं आए हैं। हालात के खराब करने वाले हम खुद हैं और हालात को सुधारने वाले भी हम खुद होंगे। जिस दिन ये मुसलमान के नौजवान बच्चे एक हाथ में कुरान का शमा लेके उठेगा और दूसरे हाथ में साइंस का तलवार लेके उठेगा, इंशाअल्लाह उस दिन हमारा माशरा सुधर जाएगा। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।